हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आज की वीडियो आप सबके लिए काफी यूजफुल होने वाली, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करोगे। बिकॉज यहाँ पर मैं आपके सारे सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज आपको बताया कि सिर्फ 20 डेज रह गए हैं, देन उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लास्ट 20 डेज की एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ एक शेयर करने आया हूँ, और ये मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करी थी, जिस करके उन बच्चों ने काफी अपना अच्छा स्कोर किया था प्री बोर्ड में। और आपको ये भी पता है कि जो बच्चा प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करता है वही अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाता है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आप सबका एक कंफ्यूजन है जो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ही पूछ रहे थे और इंस्टा पे भी पूछ रहे थे। वो क्या क्वेश्चन है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो ये प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो उसके क्या हमें मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में काउंट होते नहीं होते। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यस वो होते हैं मार्क्स। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर कर देता हूँ माइंड में कि प्री बोर्ड एग्जाम को लाइटली मत लीजिए। बिकॉज प्री बोर्ड एग्जाम को अगर आप लाइटली ले लोगे तो वो सीधा अफेक्ट करेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पे। बिकॉज जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके 20 मार्क्स ही होते हैं और टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है 5। अब बच्चों को 20 मार्क्स ही मिलते हैं और एवरेज मिनिमम 15 मार्क्स ही मिलते हैं। 15 से नीचे नहीं मिलते। 15 भी मिल सकते हैं, 16, 17, 18, 19 भी मिल सकते हैं। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा? बिकॉज प्री बोर्ड के जो आपका रिजल्ट आएगा उसी के ब्याह पर आपका एक फेस आईडी आपकी बन जाएगी और आपके एक ऊपर हाईलाइट हो जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसा करने वाले हो। और एग्जामिनर को टीचर बताएगा कि इसका ऐसा स्कोर आया था तो इस करके इसको इतना मार्क्स दीजिए जिस करके इसकी परसेंटेज इतनी बन जाए। तो इसलिए अगर आपके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स में अफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा करोगे और पूरे होल ईयर भी आपने अगर अपने आप को हाईलाइट कर रखा होगा, क्लास में आपके असेसमेंट अच्छी जा रही होगी, तो देन डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स तो मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पूरा समझाता हूँ। सपोज आपको पूरे 20 मार्क्स मिले तो आपको कितने मार्क्स मिल गए 100। और आपको बताइए बोर्ड के मार्क्स कितने होने वाले 80 मार्क्स का पेपर, तो टोटल आपका कितना है 400। तो अगर आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं तो मतलब 500 में से आपके 100 तो आ ही गए, बाकी तो आपको इसमें आपको स्कोर करना है। बट अगर आपके सपोज 15 नंबर मिल रहे हैं तो 75 मार्क्स मिले तो मतलब अब आपके 25 मार्क्स तो वैसे ही डिलीट हो गए, तो मतलब डायरेक्टली आपकी परसेंटेज क्या होगी? डाउन होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्लियरली कर देता हूं कि प्री बोर्ड के डायरेक्टली मार्क्स नहीं जुड़ते, बट उसका पूरा हाईलाइट किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम पर। तो इसलिए उसका पूरा इफेक्ट आपका पड़ जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम पर। तो इसलिए जो बच्चे अभी प्री बोर्ड एग्जाम को लाइटली लेने वाले हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, तो प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज प्री बोर्ड एग्जाम अगर आपके अच्छे जाएंगे तभी आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल गए तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज सपोज आप 80 में से 80 लेकर आ रहे हो और डायरेक्टली अगर आपके उसमें 15 मार्क्स मिले तो आपको निराश होगा कि यार मेरे तो 100 मार्क्स आने वाले थे, अब मेरे 95 आए। तो आपकी एक गलती की वजह से आपके 5 नंबर डाउन हो गए डायरेक्टली। बेशक आपने थ्योरी में फुल मार्क्स लिया पर प्रैक्टिकल में आप ले सकते थे पूरे मार्क्स, बट एक गलती के कारण आपके वो डाउन हो गए। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका अफेक्ट पड़ने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। तो इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम को पूरा फोकस कीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने रिसोर्सेज का यूज करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी नहीं करोगे तो आपका खराब हो जाएगा। बिकॉज एज पर सीबीएसई रूल, सीबीएसई क्या कहता है कि कोई भी बुक उठाने से पहले एनसीईआरटी को फॉलो करे। तो इसलिए एनसीईआरटी तो करनी है, साथ के साथ आपने एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर करनी है। और चाहे अब आपके पास चॉइस है कि आप रेफरेंस बुक ले सकते हो लाइक ऑल इन वन या फिर टुगेदर या फिर आर शर्मा RSFL, जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी जो रेफरेंस बुक आती है आप उसे लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन बैंक जो आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको कंप्लीट कीजिए। और साथ के साथ अब आपको करना चाहिए सैम्पल पेपर। अब बच्चा क्वेश्चन राइज करता है कि सर कोई मार्केट में ऐसी बुक है जो अगर हम एक ही बुक परचेज करें तो हमें सारे सब्जेक्ट हमारे कवर अप हो जाए। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ बुक जो आप सिर्फ एक ही बुक परचेज करोगे और उसी बुक से आपके क्या हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपके 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपके मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के सारे के सारे आपके 8 से ज्यादा आपके सैंपल पेपर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ये आपके कौन सी बुक है? ये आपकी ओसवाल पब्लिशर की बुक है जिसमें आपको मिलने वाले 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस बुक को ले लेते हो तो आपका एक सब्जेक्ट नहीं आपके 4 सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे। तो मतलब एक के साथ आपके 3 सब्जेक्ट और मिल रहे हैं, तो आपको एडिशनल बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक कोई सैंपल पेपर नहीं खरीदा है जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट या फिर आपकी और बूस्ट हो जाए आपकी तैयारी, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को फॉलो करें। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी बुक को फॉलो, और मेरे जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं सबको मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिससे वो अपने प्री बोर्ड एग्जाम या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करें और इस बुक को फॉलो करें।
अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि चलो आपने सैंपल पेपर तो ले लिया। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी अगर आप सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उसके आप चैप्टर्स या फिर अगर उसकी 2 या 3 आपके अगर बुक्स है तो उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप पहले बात करेंगे एसएसटी में आपको बताया कि 4 आपकी बुक्स है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो सिविक्स और इकोनॉमिक्स है वो आपके इजी है एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आपके हर एक कितने मार्क्स आएंगे? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके सिविक्स आएगी, 20 मार्क्स से इकोनॉमिक, 20 मार्क्स से ज्योग्राफी, 20 मार्क्स से आपकी हिस्ट्री। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सिविक्स और इकोनॉमिक्स के सारे जो चैप्टर्स हैं जो आप फटाफट कर सकते हो सबसे पहले उसे कंप्लीट करो। देन उसके बाद आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री करो, बिकॉज आपको पता है कि हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर की जो लेंथ होती है काफी ज्यादा होती है, जिस करके उसको लर्न करने में काफी समय लग जाता है। तो इसलिए हिस्ट्री को पहले उठाने से पहले आपने क्या करना है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर देना, बिकॉज ये आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको पता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आपके क्या आने वाले हैं, मैप आने वाले हैं। और मतलब कि 35 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आएगी और 5 नंबर के आपके क्या आने वाले हैं, मैप आने वाले हैं। और 5 नंबर यहाँ पे बता रहा था, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में आएगा। तो मतलब सबसे पहले आपने सिविक्स और अपनी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर देना, देन उसके बाद मैथ फटाफट खत्म कर देना, जिससे आपके 45 मार्क्स तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने ज्योग्राफी को स्टार्ट करना है, देन उसके बाद आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। ऐसे आपके एसएसटी कंप्लीट होगी। तो आप ऐसे टेक्निक से करें, बिकॉज कई बच्चे क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप पहले हार्ड सब्जेक्ट अगर उठा लोगे, अगर उसमें हार्ड सेक्शन अपना उठा लोगे तो सारा टाइम उसमें लग जाएगा और जो आपका इजी वाला है वो आपका रह जाएगा। तो इसलिए आप एंड में सोचोगे यार इसको रहने देते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। यहाँ पर आपने स्मार्ट वर्क से अपने पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको यही मैं सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप इजी सिविक्स और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करें, देन ज्योग्राफी, देन उसके बाद हिस्ट्री को। तो ये बात तो होगी हमारे एसएसटी की। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बताता हूँ साइंस में आपको बताया कि जो आपके चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स आपके इजी है और कुछ चैप्टर्स आपके हार्ड है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन कर रखी है कि कौन से चैप्टर आपके इजी है और कौन से चैप्टर आपके हार्ड है। तो सबसे पहले आपने इजी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देना है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसके हार्ड वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है। और साथ के साथ आप सैंपल पेपर तो कर ही रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं साइंस के। और फिजिक्स के लिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट और लाइट वगैरह में आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और केमिस्ट्री में आपके रिएक्शंस वगैरह और बायो में आप जरूर अपने डायग्राम ज्यादा करें। तो ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे अपने साइंस में। और आपको मैथ्स का आपको बता देता हूँ, मैथ्स में भी आपके कुछ चैप्टर्स क्या होंगे इजी और कुछ चैप्टर्स होंगे हार्ड। तो यहाँ पर भी मैं आपको क्लासिफिकेशन आपको मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी कौन सी चैप्टर हमारे इजी है और कौन से चैप्टर्स हमारे हार्ड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारी एक पूरी क्लासिफिकेशन है जिसमें मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि कौन से चैप्टर आपके इजी है, कौन से चैप्टर आपके हार्ड है। और इजी वालों को पहले आपने खत्म कर देना है, देन उसके बाद आपने हार्ड वाले करने हैं। बिकॉज ट्रायंगल वगैरह जो आपके चैप्टर्स है ये थोड़े लेंथी और थोड़े मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इस करके सबसे पहले आप इजी वाले करके अपने 40-50 से अबव आ जाओ मार्क्स लेकर। देन उसके बाद जो आपके 30 मार्क्स रह गए हैं वो आपके हार्ड वाले चैप्टर है। जब आप लोगों को लगे यार मेरे 50-60 करो कंप्लीट हो गया, मेरे को सिर्फ 20 मार्क्स और पढ़ना है, तो देन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका सिलेबस और अच्छी तरह हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले इजी से हार्ड पे जाओ, हार्ड से इजी पे मत जाओ। तो इसलिए आप अपना टाइम भी बचाओ, बिकॉज अब आपके पास टाइम काफी कम बचा है, जिस करके मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस पैटर्न से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, बिकॉज अब आपके पास टाइम काफी कम बचा है। अब आप बोलोगे सर आपने ये आइडिया तो दे दिया कि कैसे करना है, अब हमें ये भी बता दीजिए कि डेली हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने आप सबके लिए कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप मैथ्स के साथ साइंस को पढ़ सकते हो। जैसे आपने 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिया और 1 घंटा आपने साइंस पढ़ लिया, साइंस के आपने रिएक्शन लर्न कर ली या फिर आपने डायग्राम को प्रैक्टिस कर लिया। देन नेक्स्ट डे आपने मैथ्स लिया और देन आपने एसएसटी। ये आपका टाइम सेल्फ स्टडी वाला है। ट्यूशंस वगैरह को आपने टाइम को एक्सक्लूड करना है। जो आप ट्यूशन जाते हो या फिर ऑनलाइन लेक्चर देखते हो उसको आप टाइम सेपरेट, और ये आपका एक सेल्फ स्टडी का टाइम है जिसमें आपने इन चैप्टर्स को, इन सब्जेक्ट को आपने ऐसे कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो इसलिए मैंने मैथ्स को डेली रखा हुआ है। मैथ्स के साथ आप एसएसटी ले सकते हो, मैथ्स के साथ आप इधर हिंदी या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या फिर आप हिंदी इंग्लिश के साथ आप साइंस को, क्वेश्चन आंसर को लर्न कर सकते हो, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई और कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने कॉम्बिनेशन को भी बना सकते हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो एक ये स्ट्रेटजी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने आया था। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पूरा एक रोड मैप दे दिया है। आपके प्री बोर्ड में आपके मार्क्स को काफी बूस्ट करेगा, बिकॉज आपको पता है कि जो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करेगा वही अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेगा। बिकॉज प्री बोर्ड एग्जाम क्यों लिए जाते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा और कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो उसको मॉनिटर करेगा, और जो आप बोर्ड एग्जाम में गलतियां ना कर सको वही चीज आपको यहाँ पर पूरा बता देगा। तो इसलिए आप सीरियस हो जाओ, बिकॉज दिन काफी कम बचे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है आप इसको जरूर फॉलो करें, जिससे आपके जरूर
जरूर प्री बोर्ड में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और ऐसी डेली पढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे।